रब से जुड़ने का सफर दिल की सदा बन जाए, जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए। मुझे पता है वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मैंने कोशिश भी की खुद को दूर रखने की। मैंने उसका नंबर, उसका अकाउंट सब कुछ ब्लॉक कर दिया, मगर मैं इस दिल का क्या करूं? नमाज के बाद मुझे सुकून तो मिलता है, मगर वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों। उसने हवा में बहुत हाथ पांव मारे, मगर कोई सहारा उसके हाथ ना आया। वो अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखना चाहती थी, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसने मोबाइल उठाकर देखा। हाय फातिमा, किधर हो यार? दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। मोबाइल साइड पर रखकर वो फिर से किताब की तरफ देखने लग गई। दोबारा से बीप हुई। किसी ने अंदर सरगोशी की। आखिरी बार बात कर लो, उसे आराम से कह दो कि आज के बाद वो मैसेज ना करे। उसके आंसू बहना शुरू हो गए। उसने आंखें खोली, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया। एक और आवाज अंदर से आई। फातिमा, तुमने खुद से वादा किया था कि तुम उससे दोबारा कभी बात नहीं करोगी। किसी ने दोबारा उसके अंदर सरगोशी की। फातिमा, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। उस सरगोशी के बाद उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। फातिमा, रुक जाओ, ये ठीक नहीं है। फातिमा अब रिप्लाई करने के लिए टाइप कर रही थी। ये ताल्लुक जायज नहीं है, अपना वादा मत भूलो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अंदर से आने वाली आवाज पहले के मुकाबले में धीमी हो गई थी। रिप्लाई सेंड हो चुका था। फिर से नफ्स जीत चुका था। वो अपना वादा तोड़ चुकी थी। वो फिर से शैतान को खुश और रहमान को नाराज कर बैठी थी। क्या ये मोहब्बत थी? एक अजीब सी घुटन ने उसे घेर लिया था। कहीं दूर से इशा की आजान की आवाज आने लग गई। उसने टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। वो पूरा 1 घंटा सुफियान से चैट करती रही। उसे एहसास ही नहीं हुआ था। उसने अजान को इग्नोर करके दोबारा मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप ऑन किया। यकायक कुर्रतुल ऐन का स्टेटस सामने आया। हमने उनमें से अक्सर लोगों को अहद का पाबंद नहीं पाया और उनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाया। इसका ये स्टेटस देखकर फातिमा का दिल जैसे एक लम्हे के लिए बंद हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। हमने उनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाया। अल्लाह के अल्फाज थे, 7 आसमानों के पार से आए उसके रब के कलिमात, 1400 साल पहले नाजिल शुदा अल्फाज आज कैसे उसकी सिचुएशन के बारे में जवाब दे रहे थे। नाफरमान यानी मुझे? मैं नाफरमान? हाँ, मैं फिर से नाफरमानी कर बैठी। मोबाइल साइड पर रखकर वो फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी और वजू करके जाए नमाज बिछाई। आंसू ज़ारों के तार बह रहे थे। जिस्म मुसलसल कांप रहा था। आपने सही कहा, मैं नाफरमान ही हूँ। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। अल्लाह मुझे माफ कर दें। अल्लाह ताला प्लीज मुझे नाफरमान नहीं बनना। मुझे भी कुरत की तरह आपकी प्यारी बंदी बनना है। अल्लाह प्लीज, मैं कमजोर हो गई हूँ, मेरे दिल को संभाल लीजिए प्लीज अल्लाह। रोते रोते वो सजदे में गिर गई। जमीन उसकी नदामत में डूबी सिसकियों की गवाहियां समेट रही थी, हत्ता कि उसके दिल पर सुकून नाजिल होने लगी और उसे पता भी नहीं चला कब वो नींद की आगोश में चली गई। पिछली रात के वाक़े के बाद आज फातिमा यूनिवर्सिटी में लेक्चर से फ्री होते ही कुर्रतुल ऐन के पास आई थी। कल रात इतनी वाज़ेह आयत मिलने के बाद वो अब तक संभल नहीं पाई थी। मैं जानती हूँ, मैं बहक गई थी। मुझे खुद को बचाना चाहिए था, मगर अब क्या करूँ? दिल अपने इख्तियार में तो नहीं होता ना। फातिमा, ये हकीकत है कि दिल अपने इख्तियार में नहीं होता, मगर देखो, इसको बेइख्तियार करने का इख्तियार जरूर हमारे हाथ में होता है। तुम जानती हो अल्लाह ने क्यों कुरान में औरत और मर्द को नजरों की हिफाजत का हुक्म दिया है? नहीं, इसीलिए कि हमारे दिल का सुकून हमारे इख्तियार में रहे। नजरों की हिफाजत सबसे पहला अमल है जिससे इंसान या तो दिल का सुकून बचा सकता है या उसे बर्बाद कर सकता है। और सुनो, ये एक मर्ज है मगर लाइलाज नहीं है। इसकी शिफा मौजूद है। मैं शिफा चाहती हूँ।
सबसे पहले तो परहेज और फिर दवा। परहेज में सबसे पहले तुम उसका नंबर डिलीट करके ब्लॉक करो। तमाम कॉन्वर्सेशंस और पिक्स सब कुछ डिलीट करो। उसके दिए हुए तोहफे, उन सब चीजों को खुद से दूर करो। कोई एक भी चीज ऐसी तुम्हारे पास ना हो जो तुम्हें उसकी याद दिलाए। जब तुम ये कर चुको फिर मुझे बताना। और सुनो, कोई काम भी रब से दुआ किए बगैर ना शुरू करना। 2 नफल पढ़कर हिम्मत मांगना, वो जरूर देंगे इंशाल्लाह। तुम चाहती हो ना कि तुम भी अल्लाह के करीब हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, जब तक तुम इन चीजों में से जो तुम्हें महबूब है खर्च ना करोगे, तुम कभी नेका पा नहीं सकते। अब वक्त है कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज उसके लिए कुर्बान कर दो। उस वक्त उससे बढ़कर कौन जान सकता था कि ये सब कुर्बान करना कितना मुश्किल था, मगर उसे अल्लाह को पाना था। अल्लाह जैसी हस्ती को पाने के लिए कुछ कुर्बान ना करना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने खुद से अहद किया और फिर रब से दुआ की कि वो उसे हिम्मत दे। जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए।